नमस्कार। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है इंटरव्यूज के अंदर में और एमसीक्यूज में भी कि गांधी जी को कितनी बार नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया और आखिर नोबेल कमेटी ने ये अवार्ड देने से उनको क्यों इनकार कर दिया। वाई नोबेल कमेटी रिजेक्टेड प्रपोजल टू अवार्ड नोबेल पीस प्राइज टू महात्मा गांधी एंड हाउ मेनी टाइम्स ही वाज नॉमिनेटेड इन दिस लिस्ट। तो एक तो एमसीक्यूज में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, तो उनको 5 बार नॉमिनेट किया गया था, 5 टाइम्स नॉमिनेटेड। अब ये 5 बार में देखा जाए तो 3 बार तो वो लगातार ही नॉमिनेट किए गए थे। 1937, 1938 और 1939, ये 3 बार तो वो लगातार नॉमिनेट किए गए थे नोबेल पीस प्राइज के लिए। और 1947 में एक अब लंबा गैप आ जाएगा, 1947 और 1948 में उनको फिर से नॉमिनेट किया गया। तो कुल 5 बार उनको नॉमिनेट किया गया था नोबेल पीस प्राइज के लिए। टोटल 5 टाइम्स ही वाज नॉमिनेटेड फॉर द नोबेल पीस प्राइज, बट एवरी टाइम दिस प्रपोजल रिजेक्टेड बाय द नोबेल कमेटी। बार बार इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया जा रहा था। तो इसके पीछे नोबेल कमेटी ने रीजन क्या दिया? तो रीजंस क्या थे? रीजंस किसके रीजंस? रीजंस हैं रिजेक्शन के। रिजेक्शन जो किया गया, जिसको बोलते हैं कि इनकार कर दिया गया, तो इसके लिए रीजन क्या दिए गए? इसके लिए रीजन में यह कहा गया कि पहला तो यह है कि गांधी जी एक ओवर पैसिफिस्ट हैं। ओवर पैसिफिस्ट का मतलब कि अत्यधिक शांतिवादी। He was over pacifist. He was over pacifist. वो एक अत्यधिक शांतिवादी हैं। और इसकी वजह से क्या होता है कि एक इफेक्ट होता है कि ये जो इनकी नॉन वायलेंस है, कमिटी कह रही है कि जो इनकी नॉन वायलेंस है वो किस में बदल जाती है? वो कई बार वायलेंस में चेंज हो जाती है, हिंसा में बदल जाती है। कमिटी रिजेक्टेड दिस प्रपोजल एंड फर्स्ट रीजन वाज कि महात्मा गांधी non-violence often transformed itself into violence। कैसे? इसका उदाहरण देते हैं कि कई बार ये अहिंसा की नीति हिंसा में बदल जाती है। उसका रीजन ये है कि जैसे चौरी चौरा की जो घटना हुई थी, चौरी चौरा की जो घटना हुई थी, नन कोऑपरेशन मूवमेंट में, जो नन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 से 21 तक चला था, असहयोग आंदोलन, तो उसमें 21 पुलिस वालों को भीड़ ने क्या किया था? जिंदा जला दिया था। तो बिकॉज ऑफ सच नॉन वायलेंट पॉलिसीज ट्रांसफॉर्म्ड itself into violent activity, and example given by the committee that was people tossed 21 policemen in a violent activity during the non-cooperation movement। तो उन्होंने कहा कि जी इसका कोई मतलब नहीं होता है, इंसान को ज्यादा आप शांति का पाठ पढ़ाओगे तो एक ही दिन क्या होगा? विस्फोट हो जाएगा और लोग क्या करेंगे? हिंसा में तब्दील हो जाएंगे। तो पहला तो उन्होंने ये कारण दिया। दूसरा क्या कारण दिया? सेकंड जो रीजन दिया, उन्होंने कहा कि गांधी की जो पॉलिसी है ओनली फॉर इंडियंस, उन्होंने कहा कि इनका जो सारा खेल है केवल और केवल इंडियंस के लिए है। साउथ अफ्रीका में उन्होंने ऐसा ही किया। उन्होंने कहा कि ये रेसिज्म के ऊपर कुछ नहीं बोलते। रेसिज्म या जिसको हम कहते हैं नस्लवाद, और जिसको अपार्थाइड, अपार्थाइड का मतलब ये है कि जिसे हम रंग भेद कहते हैं, तो ये रंग भेद के ऊपर कुछ नहीं बोलते, ये नस्ल भेद के ऊपर कुछ नहीं बोलते और खाली इंडियंस की बात करते हैं। तो कमिटी रिजेक्टेड प्रपोजल ऑन दिस सेकंड ग्राउंड एंड दैट वाज गांधी नेवर सपोर्टेड other issues apart from Indians even in South Africa. He never opposed racism, he never opposed apartheid exclusively। तो उन्होंने कभी अपोज ही नहीं किया और इसलिए इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया गया। तीसरा जो कमिटी ने कहा कि गांधी वाज इंक्लाइंड मोर टुवर्ड्स द हिंदू ग्रुप ड्यूरिंग द पार्टीशन ऑफ इंडिया। इन्होंने कहा कि जब ये जो पार्टीशन हो रहा था 1947 का, तो 1947 के पार्टीशन के समय इंडिया के जो विभाजन हो रहा था, तो गांधी फेवर्ड हिंदू, एक साइड को ज्यादा फेवर्ड कर रहे थे गांधी जी फेवर्ड वन साइड। अब
अब ये जो आरोप था इसको कहना उतना सही नहीं होगा, और कोई भी आरोप सही नहीं है, ये तो खाली बहाने हैं जिससे कि नोबेल पीस जो कमिटी है उसको अवार्ड ना देना पड़े। और इसके ऊपर आरोप भी लगा है कि 1960 तक इन्होंने खाली अमेरिकन और यूरोपियंस को ही अवार्ड दिया। टिल 1960 नोबेल पीस प्राइज और नोबेल कमिटी अवार्डेड all the awards, almost all the awards to the Europeans and Americans. So these are the excuses given by the committee and these are baseless. मतलब गांधी जी को आप अवार्ड दे के ना दे के क्या बिगाड़ लेंगे? गांधी जी को अवार्ड देने के बाद नोबेल कमेटी ही ज्यादा सम्मानित होती। ये तो खाली एक तरफा से निर्णय थे। तो लेकिन ये सवाल पूछे जाते हैं, इंटरव्यूज के अंदर भी पूछे जाते हैं। तो 1947 के पार्टीशन या विभाजन को आधार बना के इन्होंने कहा कि अब इनको हम कोई तरीके की अवार्ड नहीं देंगे। चौथा इन्होंने रीजन दिया, चौथा रीजन ये था कि गांधी जी किसी भी तरीके की इंटरनेशनल लॉ को नहीं मानते। जो इनका इंटरनेशनल लॉ है उसको प्रमोट नहीं करते। गांधी जी कोई अंतरराष्ट्रीय कानून को प्रमोट नहीं करते। ये पॉलिटिशियन भी नहीं है, नॉट अ प्योर पॉलिटिशियन, कोई राजनीतिज्ञ भी नहीं है। अब इनके लिए राजनीतिज्ञ का मतलब था कि 100% वही दिखावा वाला काम करे। तो ये कहते थे कि कोई अंतरराष्ट्रीय लॉ को या कानून को प्रमोट नहीं करते, किसी भी तरीके की राजनीतिक गतिविधियों को वो खुल के नहीं स्वीकार करते। नॉट ह्यूमैनिटेरियन सोशल वर्कर, ह्यूमैनिटेरियन, नॉट ह्यूमैनिटेरियन, नॉट ह्यूमैनिटेरियन सोशल वर्कर, वो किसी भी तरीके के कोई ह्यूमैनिटेरियन या मानवाधिकारी कार्यकर्ता नहीं है और इसलिए हम इनको नोबेल पीस प्राइज नहीं देंगे। और फिर इन्होंने कह दिया कि जी क्योंकि ये जो पीस कांग्रेस है, इंटरनेशनल पीस कांग्रेस, उसके मेंबर भी नहीं है, ये उसके सदस्य भी नहीं है अंतरराष्ट्रीय शांति कांग्रेस के, इसलिए हम इनको अवार्ड नहीं देंगे। किसी ने कहा अच्छा चलो मृत्यु उपरांत तो दे दो, तो इन्होंने कहा कि जी हम तो पोस्ट ह्यूमसली भी किसी को अवार्ड नहीं देते। अगर व्यक्ति पहले से ही अगर वो अवार्ड ले चुका है तो हम उसको अवार्ड दे देंगे अगर वो बीच में उसकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन मृत्यु के बाद हम उसको नॉमिनेट करके अवार्ड नहीं देंगे। तो ये सारे एक्सक्यूजेस थे कमिटी के, जिसके आधार पे ये 5 एक्सक्यूजेस उन्होंने दिए कि हम इसलिए अवार्ड नहीं देते हैं। तो अब इस अवार्ड को न देने के पीछे उनकी वही औपनिवेशिक मानसिकता दिखाई देती है, वही कॉलोनियल माइंडसेट दिखाई देता है कि हम अवार्ड क्यों दें ऐसे व्यक्ति को जो कि अंग्रेजों का विरोध कर रहा हो, उपनिवेशवाद का विरोध कर रहा हो, साम्राज्यवाद का विरोध कर रहा हो। और जिस व्यक्ति को आइंस्टीन से लेके रोमियो रॉला से लेके और दुनिया की हर शख्सियतें मानती हों, आगे के जितने आंदोलन चले, चाहे वो अमेरिका में मार्टिन लूथर किंग का आंदोलन, अफ्रीका में केनेथ कुंडा, दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला, यहां तक कि म्यांमार में आंग सान सू की, इस तरीके के जितने भी इंटरनेशनल मूवमेंट्स चले उसमें सब लोग गांधी जी से प्रेरित थे। ऑल द इंटरनेशनल स्टालवार्ट who led movements against the racism, colonialism, imperialism. In Africa, Kenneth Kunda. In South Africa, Nelson Mandela. In America, Martin Luther King. In Myanmar, Aung San Suu Kyi. All the leaders were inspired by principles of Mahatma Gandhi. So that denial by the committee only an excuse to hide their real intention. Because they were the supporter of colonialism, imperialism, they always supported such ideas and that's why rejected nomination of Mr. Gandhi. तो ये सब आधार बना के उन्होंने और इस चीजों को रिजेक्ट कर दिया। तो ऐसे सवाल बहुत सारे पूछे जाते हैं इंटरव्यूज के अंदर में कि अगर रिजेक्ट किया तो उसके लिए ग्राउंड्स क्या थे। तो हम इसके जवाब देने में इसलिए थोड़े घबरा जाते हैं क्योंकि इसके ऊपर पुस्तकों में कम जानकारी है और उस तरीके की जानकारी नहीं है। तो इसी तरीके की बातें करते रहेंगे हम, हर एक पॉइंट्स को और उसकी छोटी छोटी बातों को, कहां कौन से सवाल किस तरीके के प्री में पूछे जाते हैं, किस तरीके के मेंस में पूछे जाते हैं, कौन से सवाल इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं, यही सब चलता रहेगा। इसके लिए एक प्लेलिस्ट भी बना दी गई है, वो स्पेसिफिकली उन टॉपिक्स को वहां पे
अपने आप वो प्लेस हो जाएगा सारी वीडियो, तो उस प्लेलिस्ट के हिसाब से आप देख सकते हैं। इसमें सभी स्टालवार्स की बात करेंगे, उन सभी प्रश्नों की चर्चा करेंगे कि उसको पढ़े कैसे, लिखे कैसे। तो ये सीरीज अब चलती रहेगी। धन्यवाद, नमस्कार।